हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए, और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं बेटा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और क्लास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सारे के सारे आपके, तो आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। फ़िलहाल क्लास का 41वां क्वेश्चन कहता है कि कौन सा सागर सबकी नमकीन है। हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, अरब सागर है या मृत सागर है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बेटा मृत सागर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है कि उस संस्था का नाम बताइए जिसने भाई दड़की माई या भाई वही होगा के प्रयास से तालाब बनवाकर गांव में पानी की समस्या खत्म कर दी थी। तो तरुण भारत संघ, भीम भारत संघ, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा उसका संबंध तरुण भारत संघ से है, जो कि एक राजस्थान की क्या है, संस्था है। ठीक है, यहाँ के जो लोग होते थे बेटा वो बहुत ही गरीब होते थे। ठीक है, पानी की कमी के कारण बहुत इधर उधर उन्हें जाना पड़ता था, और कुएँ उनकी जो वहाँ की महिला होती थी बहुत मेहनत करती थी, यानी कि जो रात रात भर क्या करती थी, वो कुएँ से पानी जानवरों के लिए खींचती रहती थी। और जब पानी ख़त्म हो जाता था तो जब पानी ख़त्म हो जाता था वो एक गांव से दूसरे गांव में क्या करती थी, चली जाती थी। तो एक बार दड़की बाई ने एक प्रयास किया कि क्या बनाने का, कि एक तरुण भारत संघ के साथ मिलकर एक पानी का तालाब बनाने का। और ये उनकी सपना पूरा भी हो गया। उन्होंने गांव में एक तालाब बना लिया, जिससे कि पानी की कमी जो थी वो पूरी होने लगी, और जानवर पेट भरपूर के खाने लगे, दूध ज़्यादा देने लगे, और दूध ज़्यादा देने की वजह से वहाँ के लोग मेवा बनाने लगे, जिससे कि उनके पास पैसा भी ज़्यादा आने लगा, और अब लोग वहाँ के सही रहते हैं। तो ये स्टोरी जो मैंने बताई है NCERT की है पूरी, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि कबड्डी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7, 8, 10 या 9। तो कितने होते हैं बेटा, 7 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि खो खो की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं, 9 होते हैं या 10 होते हैं। तो खो खो की टीम में बेटा 9 होते हैं, और कबड्डी में आपके 7 होते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है कि प्रथम बार 16 अप्रैल 1853 में रेलगाड़ी किन दो शहरों के बीच चली थी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही से बन जाता है कि पहली रेलगाड़ी कब चली थी, तो 16 अप्रैल को। एक क्वेश्चन सी इस वाली सी बनता है। दूसरा पूछता है कि कब चली थी, 1853 में चली थी, 2 हो गए। तीसरा पूछता है कब चली थी, तो ऑप्शन में डायरेक्ट पूरा ये दिया गया होगा 16 अप्रैल 1853 में। अब किस और किसके बीच चली थी, तो बेटा चली थी आपकी मुंबई और थाने के बीच चली थी। कब चली थी, मुंबई और थाने के बीच चली थी। ठीक है बेटा, कितनी चली थी, 34 किलोमीटर चली थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। कहता है कि 46 क्वेश्चन की ज़मीन से निकाला गया तेल कैसा होता है, बिल्कुल साफ़ होता है, गहरे रंग का, गाढ़ा एवं बदबूदार होता है, पथरीला होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ज़मीन के नीचे से जो बेटा तेल निकाला जाता है वो कैसा होता है, गहरा रंग का, गाढ़ा, बदबूदार होता है। जब इसे रिफाइनरी में भेजा जाता है तो उसके अंदर से बेटा क्या क्या निकलता है ये पूछता है हमसे। ठीक है बेटा, तो इससे हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि हमें पेट्रोल हो गया हमारा, डीज़ल हो गया हमारा, है ना, और क्या होता है, मोम हो गया, और वैसलीन हो गई, है ना। तो इतनी काफ़ी चीज़ें मिलती हैं हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि रेगिस्तानी ओक पेड़ का नाम का एक पेड़ है जिसकी जड़ें उस गहराई तक ज़मीन तक में भीतर चली जाती हैं जब तक कि पानी की तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुना होती है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका कि रेगिस्तान की ओक की जो जड़ी होती हैं पानी की तलाश में कहाँ तक चली जाती हैं, 30 गुना नीचे चली जाती हैं। ये पेड़ कहाँ पाया जाता है बेटा, ये पेड़ आपका ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत या इनमें से कोई नहीं। तो ये पेड़ आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अच्छा, रेगिस्तानी ओक के बारे में और बातें बता देता हूँ। इसकी जड़ें नीचे तक चली जाती हैं, और इसके जो तना होता है बेटा, इसके तने में क्या होता है, जल जो होता है संचित रहता है। जल संचित रहता है। जो स्थानीय लोग होते हैं बेटा वो अपने पास एक छोटी क्या रखते हैं, चाकू रखते हैं, चाकू और एक पाइप रखते हैं। जब उन्हें काई की तलाश होती है, पानी की ज़रूरत होती है, तो वो इसमें से निकाल कर बेटा पी लेते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जितनी भी चीज़ें थी क्वेश्चन बनने वाले थे मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, निफेंथिस पौधा हमारे देश में कहाँ पाया जाता है। इसे हम खटपरड़ी भी बोलते हैं, तो कहीं कहीं खटपरड़ी भी लिखा होगा, आप लोग घबराएंगे नहीं। ठीक है, इसे कहीं कहीं हम शिकारी
सॉरी, इसे हम शिकारी पौधा भी बेटा कहते हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है बेटा? ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में भी पाया जाता है। ठीक है, फिलहाल उत्तर हमारी ये तीनों ठीक हैं कि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय में पाया जाता है, लेकिन वो हमसे ये पूछ रहा है कि हमारे देश में कहाँ पाया जाता है। तो हमारे देश में बेटा मेघालय में पाया जाता है। अच्छा, इसका क्या काम होता है? ये बेटा एक घड़े के आकार का पौधा होता है, इसके ऊपर पत्तियों में एक ढक्कन लगा हुआ होता है। ठीक है, और इस ये कहाँ पाया जाता है? ये वहाँ पाया जाता है बेटा जहाँ पर नाइट्रोजन की क्या होती है नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? ये जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। इसके अंदर से एक विशेष प्रकार की बेटा क्या निकलती है? गंध निकलती है। ठीक है, क्या निकलती है? गंध। तो इससे प्रभावित होकर छोटे चीज़ें, चूहे हो गए, कीड़े मकोड़े होते हैं, इसमें आ जाते हैं और ये फिर ढक्कन को क्या कर लेता है? बंद कर लेता है। ठीक है, और नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर लेता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि पुराने समय में ज्वार बाजरा की फसल प्रमुखता से उगाई जाती थी, आजकल इन फसलों की जगह किस फसल ने ले ली है? गेहूँ धान ने, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका। गेहूँ धान ने ले ली है, गेहूँ कपास ने ले ली है, ज्वारा बाजरा ने ले ली है, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा किसने ले ली है? गेहूँ और कपास ने ले ली है। क्वेश्चन नंबर 50 आखिरी आज के सेशन का, कि फसलों में कीड़े लगने का प्रमुख कारण क्या होता है? ठीक है, कहता है कि महंगी खाद का प्रयोग करेंगे या बेकार खाद का प्रयोग करेंगे, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखो बेटा, इसका आंसर मेरे हिसाब से दोनों होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो एनसीईआरटी में माना गया वो महंगी खाद माना गया। देखो, महंगी खाद क्यों माना गया होगा? महंगी खाद का तात्पर्य ये होगा कि इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें ऐसी मिली भी होंगी जो जड़ों यानी कि पेड़ को नुकसान पहुंचाती होंगी, जैसे क्या बोलते हैं उसे, उर्वरक वगैरह बोलते हैं, ऐसे ज़्यादा ही हाई पावर के होंगे। इसकी वजह से ये वाला ऑप्शन आपका होगा। दूसरा, बेकार खाद का प्रयोग करेंगे तब भी, यानी कि हमें कम से कम मीडियम का तो करना ही करना है। तो इसलिए मैंने दोनों को चूज़ करा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।